नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आप सबके लिए रीट SST 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर 2 दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 4 सूत पिटक। तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 मथुरा, ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर 4 कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का प्राचीन नाम था? ऑप्शन नंबर 1 सुवास्तु, ऑप्शन नंबर 2 कुंभा, ऑप्शन नंबर 3 परुषणी, ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि। तो इसका सही आंसर है परुषणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था? ऑप्शन नंबर 1 स्पत सेंधव प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन नंबर 3 मगध, ऑप्शन नंबर 4 दक्कन। तो इसका सही आंसर है गंगा यमुना का दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता है? ऑप्शन नंबर 1 वेद, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र महाकाव्य, ऑप्शन नंबर 3 रामायण का एक भाग, ऑप्शन नंबर 4 महाभारत का एक भाग। तो इसका सही आंसर है महाभारत का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 2 पाली, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 प्राकृत। तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक की उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है रेगिस्तान के यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ऑप्शन नंबर 1 आरण्यक, ऑप्शन नंबर 2 पुराण, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 वेद। तो इसका सही आंसर है उपनिषद। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषदों की रचना वेदों की दार्शनिक व्याख्याओं के लिए की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर 2 धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, ऑप्शन नंबर 3 शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, ऑप्शन नंबर 4 कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। तो इसका सही आंसर है श्रेणी यानी व्यापारी। तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का रिक्त स्थान बार नाम आया है। अब गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? ऑप्शन नंबर 1 है 12 है, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 लगभग 1000, ऑप्शन नंबर 4 है 100। तो इसका सही आंसर है 1। गंगा नदी का 1 बार व यमुना नदी का 3 बार नाम आया है। गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार नाम आया है। वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व, यदु और भारत वेदों में
उल्लेख रेगिस्तान की तरह है? ऑप्शन नंबर 1 जन, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 राजन, ऑप्शन नंबर 4 दस्यु। तो इसका सही आंसर है जन। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कई कबीलों यानी जनों में विभक्त थे। प्रमुख कबीले थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, बलानस, शिवी, बिशाणी तथा भारत। इनका उल्लेख जन के रूप में ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह रेगिस्तान में रहते थे। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिम भारत। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम भारत। 1500 ईसा पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीलों का आगमन हुआ जिन्हें आर्य कहा जाता था। इन्हीं कबीलों में भरत कबीला भी था, जो सरस्वती एवं यमुना नदी के बीच दोआब पर अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमा भारत के क्षेत्र में बस गया। भरत कबीले का राजा सुदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल रचना रेगिस्तान भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 4 सौरसेनी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं तथा इसकी मूल संरचना यानी मूल रचना संस्कृत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऑप्शन नंबर 1 रुद्र, विष्णु और इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है अग्नि, इंद्र तथा सोम, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र, वरुण तथा रुद्र, ऑप्शन नंबर 4 है अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो इसका सही आंसर है अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, जबकि 200 बार अग्नि का तथा 114 बार सोम का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे रेगिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारत आर्य, ऑप्शन नंबर 2 भारत यूनान, ऑप्शन नंबर 3 भारत यूरोप, ऑप्शन नंबर 4 भारत अरब। तो इसका सही आंसर है भारत यूरोप। इसको भारोपीय भी कहा जाता है, भारोपीय भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को भारत यूरोप यानी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। संस्कृत आर्यों की मूल भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हितोपदेश से, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर 3 मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर 4 महाभारत से। तो इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का हास्य हो गया था। तो यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। यह कथन सत्य है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था। यह कथन भी सत्य है। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों की प्रगति हुई, न्याय की संस्कारों का हास्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद है। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है।
क्यों लिखा गया है आंशिक रूप से? क्योंकि इसका आधा भाग पद्य भागों में लिखा गया है, यानी यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है। गद्य भाग को यजुष कहते हैं, इसलिए इसका नाम यजुर पड़ा। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय आर्य, ऑप्शन नंबर 2 द्रविड़, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन नंबर 4 चीन तिब्बती। तो इसका सही आंसर है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऑप्शन नंबर 1 सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन नंबर 2 छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 3 बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 4 जाबालोपनिषद में। तो इसका सही आंसर है जाबालोपनिषद में जो है चार आर्य आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 2 आरण्यक, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 भगवत गीता। तो इसका सही आंसर है भगवत गीता है जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। भगवत गीता महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदथ नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। किस वेद में विदथ का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद में, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद विदथ को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य भागों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्रव्यू का अर्थ था। ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक सम्मानागार, ऑप्शन नंबर 2 पुरोहितों का निवास स्थान, ऑप्शन नंबर 3 यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, ऑप्शन नंबर 4 अध्यापन करने का निवास। तो इसका सही आंसर है अद्रव्यू का अर्थ है यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित। अद्रव्यू पुरोहितों के तीसरे वर्ग में आते थे जो यज्ञ से संस्कृति संबद्ध अनुष्ठान करते थे और साथ ही यजुष का उच्चारण भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद में, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद के अंदर है जो राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए गए हैं। अथर्ववेद और महाकाव्य में हमें राजपद पर जनता द्वारा राजन के निर्वाचन के बहुत से स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरा की आहुति किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 यज्ञ की आहुति से, ऑप्शन नंबर 2 कर्मकांड, ऑप्शन नंबर 3 पूजा पाठ, ऑप्शन नंबर 4 स्तोत्रामणि। तो इसका सही आंसर है स्तोत्रामणि। स्रोत यज्ञों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हवि यज्ञ और सोम यज्ञ। पहले वर्ग में अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास, आग्रहायण, पशु बलि, स्तोत्रामणि तथा पिंड पितृयज्ञ आते हैं। सोम यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ व राजसूय यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अधिकारी
रत्नेन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ऑप्शन नंबर 1 राजसूय यज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन नंबर 4 साम यज्ञों से। तो इसका सही आंसर है राजसूय यज्ञों से संबंधित थे, रत्नेन थे जो। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में राजसूय यज्ञ के रतन अभिषी अनुष्ठान के संदर्भ में वैदिक युग के कुछ अधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है, इन्हें रत्नेन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 1 पुष्ण, इंद्र और सूर्य, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य, अग्नि और शिव, ऑप्शन नंबर 3 है इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, ऑप्शन नंबर 4 है शिव, गणेश, प्रजापति। तो इसका सही आंसर है इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। नासत्य अश्विनी कुमार भी नाम मिलता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्वों के, ऑप्शन नंबर 2 भृत्यों के, ऑप्शन नंबर 3 तुर्वसुओं के, ऑप्शन नंबर 4 युबुओं के। तो इसका सही आंसर है भृत्यों के पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को प्रस्तुत किया गया है। वशिष्ठ भृत्यों के पुरोहित थे। 10 रागे युद्ध में के विजेता राजा सुदास भरतवंश से ही संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? ऑप्शन नंबर 1 वरुण, ऑप्शन नंबर 2 रुद्र, ऑप्शन नंबर 3 यम, ऑप्शन नंबर 4 पुष्ण। तो इसका सही आंसर है पुष्ण। अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद में, ऑप्शन नंबर 4 यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद के अंदर जो अंग का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में कुरुक्षेत्र, अंग तथा मगध का नामोल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 अग्नि, ऑप्शन नंबर 3 प्रजापति, ऑप्शन नंबर 4 रुद्र। तो इसका सही आंसर है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कौन सी बात है जो ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, ऑप्शन नंबर 2 वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ऑप्शन नंबर 3 वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ऑप्शन नंबर 4 रजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था। तो इसका सही आंसर है वह युद्धों में सक्रिय भाग नहीं लेती थी, वे सभा की कार्रवाइयों में भाग लेती थी, यह सही है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, यह भी सत्य वचन है। रजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था, यह कथन भी सत्य है। यानी किशोरावस्था आने से पहले उनकी शादी कर दी जाती थी, यानी बाल विवाह प्रचलित था। ऋग्वैदिक समाज 2 दृष्टियों से स्त्रियों को अयोग्य समझता था। नंबर 1 है उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। नंबर 2 है उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं था। यह अधिकार स्त्रियों को इसलिए नहीं प्राप्त थे क्योंकि वे शक्तिशाली शत्रुओं से बलपूर्वक उसकी रक्षा करने में असमर्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऑप्शन नंबर 1 है भोज, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर कुरु, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर मड, ऑप्शन नंबर 4 प्राच्य। तो इसका सही आंसर है प्राच्य। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा में राजा सम्राट, पश्चिम दिशा में सम्राट, यानी पूर्व दिशा में राजा था वो सम्राट की उपाधि लेता था, पश्चिम दिशा में सम्राट की, और उत्तर दिशा में विराट, दक्षिण दिशा में भोज एवं मध्य देश में राजन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक एवं याज्ञवल्क्य के कथानक कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वृद्धरनायक उपनिषद में,
ऑप्शन नंबर 2 शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 3 ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 4 कठोपनिषद में। तो इसका सही आंसर है वृहदारण्यक में। वृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। वृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के राजा द्वारा राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ किए जाने के प्रसंग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 कल्पसूत्र, ऑप्शन नंबर 2 याज्ञवल्क्य, ऑप्शन नंबर 3 सुलभ सूत्र, ऑप्शन नंबर 4 कंठोपनिषद में। तो इसका सही आंसर है सुलभ सूत्र के अंदर है जो यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। सुलभ सूत्र में यज्ञ स्थल तथा अग्नि वेदी के निर्माण एवं माप से संबंधित नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यदु जन का अधिकतर युगम किसके साथ बना है? ऑप्शन नंबर 1 पुशन, ऑप्शन नंबर 2 तुर्वस, ऑप्शन नंबर 3 रुद्र, ऑप्शन नंबर 4 यम। तो इसका सही आंसर है तुर्वस। यदु और तुर्वस जातियां पंच मानुषों में गिनी जाती है जिन्हें एक जगह दास कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक भर्तों का अधिवास था। ऑप्शन नंबर 1 चिनाब नदी घाटी, ऑप्शन नंबर 2 बनास घाटी, ऑप्शन नंबर 3 सतलज घाटी, ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती घाटी। तो इसका सही आंसर है सरस्वती घाटी। ऋग्वेद में भरत जन के राजकुमारों का उल्लेख मिलता है जो पश्चिमोत्तर सीमा से बहुत दूर मध्य देश के पश्चिम भाग की द्रष्टति सरस्वती और अपया नदियों पर यज्ञ करते पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अशंत गद्य में लिखा गया है? अशंत लिखा गया है यानी अशंत पद्य में लिखा गया यजुर्वेद, तो अशंत गद्य में भी लिखा गया है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन पर्वत मूंजवत निवास स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यम का, ऑप्शन नंबर 2 वरुण का, ऑप्शन नंबर 3 सोम का, ऑप्शन नंबर 4 है पुष्ण का। तो इसका सही आंसर है सोम का। ऋग्वेद में उल्लेख है कि सोम मूंजवत से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यज्ञ वैदिक परंपराओं का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मावर्त धर्मावृत, ऑप्शन नंबर 2 कुमारिल, ऑप्शन नंबर 3 गोपथ, ऑप्शन नंबर 4 आर्यावृत। तो इसका सही आंसर है कुमारिल ने वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन ख्यात है यानी कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 महर्षि, ऑप्शन नंबर 2 कनाद, ऑप्शन नंबर 3 है वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर 4 लगध। तो इसका सही आंसर है लगध है जो वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता है, इससे किस दिन का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 अमावस्या, ऑप्शन नंबर 2 पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 3 कृष्ण पक्ष, ऑप्शन नंबर 4 शुक्ल पक्ष। तो इसका सही आंसर है अमावस्या। दर्श और पूर्णमास यज्ञ क्रमशः अमावस और पूर्णिमा को किए जाते थे। दर्श यज्ञ में इंद्र और अग्नि प्रधान देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम से द्वितीय मंडल, ऑप्शन नंबर 2 है तृतीय से सप्तम मंडल, ऑप्शन नंबर 3 है द्वितीय से सप्तम मंडल, ऑप्शन नंबर 4 है चतुर्थ से सप्तम मंडल। तो इसका सही आंसर है द्वितीय से सप्तम मंडल तक तो वंश मंडल कहते हैं। द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए, इसलिए इन्हें वंश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 4 सामवेद में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद के अंदर विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। यास्क ने इन देवताओं के 3 वर्ग निर्धारित किए हैं: द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा पृथ्वी स्थानीय। विष्णु द्युस्थानीय देवताओं में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 आर्यावृत, ऑप्शन नंबर 2 सपत सिंधव, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्म ऋषि देश, ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मवृत। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मवृत। सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच का प्रदेश सबसे अधिक पुनित समझा जाता था। आर्यों ने इस पुनित प्रदेश को ब्रह्मवृत के नाम से पुकारा, ब्रह्मवृत के नाम से पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद से, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद से। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्रायणी संहिता, कांठक संहिता, कपिस्थल कंठ संहिता तथा तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद के 4 पाठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल कन्नव कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रहण है। ऑप्शन नंबर 1 मंडल नंबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 मंडल नंबर 6 यानी छठा, मंडल 8वां, मंडल 5वां। तो इसका सही आंसर है मंडल 8वां। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। द्वितीय मंडल के 113 मंत्रों की रचना गृत्समद भार्गव ने, तृतीय मंडल के 62 मंत्रों की में से 60 मंत्रों की रचना विश्वामित्र परिवार ने, चतुर्थ मंडल के 58 में से 55 मंत्रों की रचना वामदेव अंगिरस ने, पंचम मंडल के 75 मंडलों की रचना का श्रेय भारद्वाज अंगिरस को परिवार को जाता है। सपत मंडल के 104 मंत्रों की रचना का श्रेय वशिष्ठ को एवं अष्टमंडल के 56 मंत्र कन्नव ऋषि परिवार के ऋषियों के ने रचित था एवं 26 मंत्र अंगिरस परिवार की अन्य शाखाओं के ऋषियों ने तथा 21 मंत्रों के रचनाकारों का संबंध अंगिरस परिवार से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर 1 सतुद्री, ऑप्शन नंबर 2 वित्सता, ऑप्शन नंबर 3 अश्किनी, ऑप्शन नंबर 4 पुरुषनी। तो इसका सही आंसर है वित्सता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विदेह माधव कथा का वर्णन है जिसे आर्य संस्कृति के सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में प्रसार का प्रमाण माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 2 तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 पंचबीस ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 4 सतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में जल पलावन की कथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1 सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 2 गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 4 कौशितकी ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में जल पलावन की कथा के साथ साथ मत्स्यावतार का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कार्य था। ऑप्शन नंबर 1 श्रोता, ऑप्शन नंबर 2 उद्गाता, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्म, ऑप्शन नंबर 4 अधर्व्यू। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा का यानी ब्रह्म का। ब्राह्मण अर्थात सर्वोच्च पुरोहित यज्ञ से संबंधित सभी कार्यों का निरीक्षण करता था तथा त्रुटि होने से रोकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के काल में अजातशत्रु कहाँ का राजा था। ऑप्शन नंबर 1 अंग का, ऑप्शन नंबर 2 कौशल, ऑप्शन नंबर 3 विदेह, ऑप्शन नंबर 4 काशी। तो इसका सही आंसर है काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वैदिक साहित्य में प्रजापति का एक रूप में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 वराह, ऑप्शन नंबर 2 सोम, ऑप्शन नंबर 3 अग्नि, ऑप्शन नंबर 4 मित्र। तो इसका सही आंसर है वराह को। सतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को प्रजा वर्ग का सृजनकर्ता माना गया है।
उसी ग्रंथ में एक स्थल पर उन्हें वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार करते हुए विवृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज्य युद्ध का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर 1 शांतनु, ऑप्शन नंबर 2 देवापी, ऑप्शन नंबर 3 सुदास, ऑप्शन नंबर 4 है दियोदास। तो इसका सही आंसर है सुदास से संबंधित था। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? ऑप्शन नंबर 1 किसी सामंतीय परिवार की महिला द्वारा कुंवारी रहने की शपथ। ऑप्शन नंबर 2 निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। ऑप्शन नंबर 3 है किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन। ऑप्शन नंबर 4 पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा प्रत्येक सती होना। तो इसका सही आंसर है निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। नियोग प्रथा के अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सोम यज्ञ कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 अग्निहोत्र, ऑप्शन नंबर 2 पितृयज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 श्राद्ध, ऑप्शन नंबर 4 अग्निष्टोम। तो इसका सही आंसर है अग्निष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर 1 जनता के लिए, ऑप्शन नंबर 2 राजा के लिए, ऑप्शन नंबर 3 समाज के लिए, ऑप्शन नंबर 4 युद्ध के लिए। तो इसका सही आंसर है गोप शब्द का प्रयोग राजा के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबायली यानी कबीले का मुखिया से अधिक कुछ और न था और एक पुरोहित एवं रण योद्धा के काम करता था। उसे जनस्य गोप अथवा गोपपति व जनराजन कहा गया है, क्योंकि जन या कबीले की रक्षा करना, गौ संपदा प्रदान करना उसी का कर्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 झा एवं माली, ऑप्शन नंबर 2 दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 केसी श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक युग में ऑप्शन नंबर 1 मजबूत राज्य थे, ऑप्शन नंबर 2 पैतृक परिवार थे, ऑप्शन नंबर 3 सहकारी खेती थी, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक और आर्थिक समानता थी। तो इसका सही आंसर है पैतृक परिवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में मान का अर्थ था। ऑप्शन नंबर 1 वजन, ऑप्शन नंबर 2 धन, ऑप्शन नंबर 3 वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर है वजन से, मान का तात्पर्य वजन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति पूजा का, ऑप्शन नंबर 2 वर्ण प्रथा का, ऑप्शन नंबर 3 पैतृक परिवार का, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी थे। वर्ण व्यवस्था भी थी, प्रकृति पूजा भी होती थी और पैतृक परिवार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सरस्वती नदी का किस स्थान पर विलुप्त होना माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विंसन, ऑप्शन नंबर 2 बहावलपुर, ऑप्शन नंबर 3 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है विंसन। पंचवेश ब्राह्मण तथा जैमिन्य उपनिषद ब्राह्मण में इस नदी के लुप्त होने के स्थान का नाम विंसन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 अंकोरा, ऑप्शन नंबर 2 हित्ती, ऑप्शन नंबर 3 बोगजकोई, ऑप्शन नंबर 4 इमताम्बुल। तो इसका सही आंसर है बोगजकोई से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विदुषी महिलाएं थी जो वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है विश्ववरा, ऑप्शन नंबर 2 घोषा, ऑप्शन नंबर 3 अपाला,
ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी है जो वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद में, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का स्वरूप था? ऑप्शन नंबर 1 कुलीन तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 गणतंत्र, ऑप्शन नंबर 3 राजतंत्र, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजतंत्र। वैदिक काल में राजतंत्र ही लोकप्रिय शासन तंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 3 मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र है तो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किसके मूल पाठ में है? ऑप्शन नंबर 1 गृह सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 भगवत गीता, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 रामायण। तो इसका सही आंसर है गृह सूत्र में। वास्तविक रूप से में संस्कारों का विद्यमान हम सूत्र साहित्य विशेषतया गृह सूत्र में पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर 1 तुर्की, ऑप्शन नंबर 2 हिंदू, ऑप्शन नंबर 3 अरबी, ऑप्शन नंबर 4 पर्शियन। तो इसका सही आंसर है पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 मनुस्मृति में, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपनिषद में। उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 वेदों में, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषदों में, ऑप्शन नंबर 3 धर्मसूत्रों में, ऑप्शन नंबर 4 स्मृतियों में। तो इसका सही आंसर है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन उपनिषदों में मिलता है। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। उपनिषदों में वर्णित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने उनको एक क्रमबद्ध दर्शन का रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक भारत में ऑप्शन नंबर 1 सभी स्त्रियों को संपत्ति का वारिस माना जाता था? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सती का व्यापक प्रचलन था? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे? सही। ऑप्शन नंबर 4 स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी? गलत। तो इसमें राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, यह सही है। वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। सती प्रथा यद्यपि ज्ञात थी किंतु व्यापक रूप से प्रचलित नहीं थी एवं शिक्षित स्त्रियों के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद है जो कर्मकांडों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर 1 रुद्र, ऑप्शन नंबर 2 अग्नि, ऑप्शन नंबर 3 मरुत, ऑप्शन नंबर 4 इंद्र। तो इसका सही आंसर है इंद्र। इंद्र, वरुण और अग्नि का वैदिक देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इंद्र मुख्यतः शक्ति और वीरता का देवता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 250 सूक्तों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विदुषी महिलाएं वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? ऑप्शन नंबर 1 अपाला, ऑप्शन नंबर 2 गार्गी, ऑप्शन नंबर 3 घोषा, ऑप्शन नंबर 4 है सिक्ता।
तो इसका सही आंसर है गार्गी है, जो वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं है। वैदिक मंत्रों की रचना विश्ववारा, घोषा, लोपा, मुद्रा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं, जिसमें सिक्ता का नाम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या था? ऑप्शन नंबर 1 अपहरण, ऑप्शन नंबर 2 पशुओं की चोरी, ऑप्शन नंबर 3 डकैती, ऑप्शन नंबर 4 हत्या। तो इसका सही आंसर है पशुओं की चोरी सामान्य अपराध था। रात्रि के में पशुओं की चोरी एक आम अपराध माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 3 भगवत गीता में, ऑप्शन नंबर 4 रामायण में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के जिन सूक्तों में परलोक या देवयान और पितरयान का विवरण है, उन्हीं में आत्मा और पुनर्जन्म का भी कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। अथर्ववेद के अनेक नाम प्राप्त होते हैं, ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, अथर्वार, गिरसवेद एवं अथर्ववेद मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर दासराग्य युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 परूशनी नदी, ऑप्शन नंबर 2 वितृप्ता नदी, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती नदी, ये वितसप्ता है, वितसप्ता नदी, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर 4 सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर है परूशनी नदी। भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को रावी नदी यानी परूशनी नदी के तट पर पराजित किया, जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के ऋक्स्थान मंडल में है। ऑप्शन नंबर 1 अष्टम, ऑप्शन नंबर 2 दसम मंडल, ऑप्शन नंबर 3 सप्त मंडल, ऑप्शन नंबर 4 नवम मंडल। तो इसका सही आंसर है पुरुष सूक्त है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। इसी सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं रिक्त स्थान में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 अग्नि, ऑप्शन नंबर 3 वंशानुचरित, ऑप्शन नंबर 4 सामवेद। तो इसका सही आंसर है वंशानुचरित में। अमरकोश के में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत का पुनः सृष्टि, नंबर 3 वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली, नंबर 4 मनवंत और नंबर 5 वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, ऑप्शन नंबर 2 सोम, ऑप्शन नंबर 3 गायत्री, ऑप्शन नंबर 4 इंद्र। तो इसका सही आंसर है अग्नि। ऋक् शब्द का प्रथम मंत्र अग्नि देवता को ही संबोधित किया गया है तथा प्रथम पद भी अग्निम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? ऑप्शन नंबर 1 सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद के अंदर औषधि वनस्पतियों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद वेदों में सबसे बाद की रचना है। इसमें मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेतों और अंधविश्वासों का उल्लेख है। नाना प्रकार की औषधियों का उल्लेख भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन पर किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर 1 केन, ऑप्शन नंबर 2 मैत्रायणी, ऑप्शन नंबर 3 वृदारण्यक, ऑप्शन नंबर 4
कोशित की। तो इसका सही आंसर है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला में गार्गी वाचस्पति ने किस ऋषि से शास्त्रार्थ किया था? ऑप्शन नंबर 1 विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर 2 वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर 3 अपाला, ऑप्शन नंबर 4 याज्ञवल्क्य। तो इसका सही आंसर है याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर से प्राप्त एक बोगज कोई अभिलेख में किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, रुद्र और सोम, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, ऑप्शन नंबर 3 मित्र, पूषा और सोम, ऑप्शन नंबर 4 इंद्र, वरुण और सूर्य। तो इसका सही आंसर है इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्यतः परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राजा भूमि का स्वामी हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राजा का पद पैतृक हो गया। ऑप्शन नंबर 4 प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो इसका सही आंसर है राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर यानी वंश न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा जन या कबीले का नेता न होकर विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? ऑप्शन नंबर 1 अनु, ऑप्शन नंबर 2 त्रितसु, ऑप्शन नंबर 3 यदु, ऑप्शन नंबर 4 दुहै। तो इसका सही आंसर है त्रितसु। भरत लोगों के राजवंश का नाम त्रितसु मालूम होता है, जिसके सबसे प्रसिद्ध दिव्यदास एवं उसका पुत्र या पौत्र सुदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 महाभारत। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्राप्त स्तुति के एक प्रसिद्ध संगीत का नायक परीक्षित है। इसमें उसका वर्णन विश्वजनीन राजा के रूप में है। उसका पुत्र जनमेजय पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने एवं प्रत्येक दिशा में पूर्ण विजय के कारण सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर 1 व्यापार, ऑप्शन नंबर 2 कृषि, ऑप्शन नंबर 3 शिकार, ऑप्शन नंबर 4 पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। ऋग्वैदिक लोगों के भौतिक जीवन में पशुचारण का विशेष महत्व था। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग तथा मूलतः दक्षिणा की वस्तु समझे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 1500 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की तुलना में उत्तर वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रकार के अनाजों का वर्णन है और सौभाग्यवंश अतरंजी खेड़ा से जो चावल गेहूं के प्रमाण भी मिल गए हैं। हस्तिनापुर से चावल और जंगली किस्म के गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर 1 मध्य एशिया के, ऑप्शन नंबर 2 यूरेशिया के, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका के, ऑप्शन नंबर 4 चीन के। तो इसका सही आंसर है मध्य एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी था। ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्म, ऑप्शन नंबर 2 यज्ञवाद, ऑप्शन नंबर 3 आत्मा, ऑप्शन नंबर 4 अद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर है यज्ञवाद है। जो वेदों में प्रतिपादित मुख्य धर्म यज्ञ था। उपनिषदों में आकर यह गौण हो गया। मुख्यतः आत्म विद्या एवं तप को महत्व दिया जाने लगा। मुंडकोपनिषद में
यज्ञ को टूटी हुई नौकाओं के समान बताया गया है जिनसे समुद्र या भवसागर के पार उतरना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर 1 सेनानी, ऑप्शन नंबर 2 पुरोहित, ऑप्शन नंबर 3 पुराण, ऑप्शन नंबर 4 जातक। तो इसका सही आंसर है पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार था। ऑप्शन नंबर 1 कर्म, ऑप्शन नंबर 2 अभिरुचि, ऑप्शन नंबर 3 जन्म, ऑप्शन नंबर 4 व्यवसाय निरूपणता। तो इसका सही आंसर है जन्म। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा जन्म पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में वर्णों में क्रमशः कठोरता आने लगी तथा अब वे जातीय रूप में परिणत होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर 1 गीतों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर 2 बलि संबंधी तरीकों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर 3 वंशीकरण व जादू टोनों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर 4 स्तुतियों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर है स्तुतियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 1 उपेक्षित, ऑप्शन नंबर 2 प्रताड़ित, ऑप्शन नंबर 3 सभी सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में पति की सहभागिनी, ऑप्शन नंबर 4 अंतर्बद्ध। तो इसका सही आंसर है सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में पति की सहभागिनी थी उत्तर वैदिक काल तक, ऋग्वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल में इसे कम कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में पत्नी पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ऋग्वेद में पत्नी को जाए दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, यानी पत्नी ही घर है कहकर उसके महत्व को स्पष्ट स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर 1 मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ड मेयर, ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 हर्जफील्ड। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र है। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है। ऑप्शन नंबर 1 है शौनक, ऑप्शन नंबर 2 अश्वलायन, ऑप्शन नंबर 3 सांकल, ऑप्शन नंबर 4 सांखायन। तो इसका सही आंसर है शाकल। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन संहिता है, यानी संकलन यानी संहिता है जिनमें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति में ऋषियों के द्वारा संग्रहित किया गया है। इसके पुरोहित होता या होत्री थे। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। इनके 3 पाठ मिलते हैं, शाकल यानी 1017 मंत्र, बालखिल्य 11 मंत्र और वाशकल इसमें 56 मंत्र है। इसमें ऋग्वेद संहिता को मूलतः शाकल से संबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐंदर महाभिषेक का विवरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 2 ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। ऐंद्र महाभिषेक का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पश्चिम के निश्चय, अपाच्य, वहेक, अम्बष्ठ राज्यों के नामों का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही अम्बष्ठ के राजा का उल्लेख है जिसका ऐंद्रेय महाभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था। शुलगव यज्ञ है यह किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 विष्णु, ऑप्शन नंबर 2 रुद्र इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 रुद्र, ऑप्शन नंबर 4 वरुण। तो इसका सही आंसर है शुलगव यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी त्रिवेदों में कौन सम्मिलित है। ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 2 है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 है सामवेद, अथर्ववेद और
यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से पहले 3 वेदों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा गया है। अथर्ववेद इनमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इनमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 लैटिन, ऑप्शन नंबर 2 ईरानी, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीक, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। आर्य इंडो आर्यन या भारोपीय भाषा बोलते थे। इनके प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की तुलना ईरानी या पर्शियाई ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है। पर्शियाई ग्रंथ ईरानी या पर्शियाई ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में है, अतः भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 मित्र, ऑप्शन नंबर 4 सूर्य। तो इसका सही आंसर है अग्नि। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। द्वितीय से सप्तम मंडल तक प्रत्येक रचना एक एक ऋषि वंश द्वारा की गई है। द्वितीय मंडल गुप्तसमद ऋषि को, तृतीय मंडल विश्वामित्र ऋषि को, चतुर्थ मंडल है जो वामदेव ऋषि के वंश को समर्पित है, और पंचम मंडल अत्रि ऋषि को, षष्ठम मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद के प्राय सभी मंडल अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई? ऑप्शन नंबर 1 ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 2 शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 3 श्वेताश्वतर उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 4 छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही आंसर है श्वेताश्वतर उपनिषद में। श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्ति हुई। यद्यपि भक्ति का विस्तृत उल्लेख भगवद गीता में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई नदियों को सूची 2 में दी गई नदियों यानी वैदिक नामों से तादात्म्य स्थापित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही का मिलान कीजिए। और इसमें सीधा डायरेक्ट मिलान ही करते। सतलज नदी है, इसे शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से, रावी को परसूनी नदी यानी परसूनी नदी, और चिनाब है आश्किनी नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सतलज को शतुद्री, व्यास को विपाशा, रावी को परसूनी और चिनाब को अश्किनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कथन है झंझावत के देवता, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, नंबर 3 वर्षा के देवता, नंबर 4 पापियों को दंड देते थे। तो इसका कोट है ऑप्शन नंबर 1, तो पॉइंट 1 व 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 है पॉइंट 1 व 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 है पॉइंट 1 व 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 है पॉइंट 2 व 4 सही है। तो इसका सही आंसर है पॉइंट 1 व 3 सही है, यानी झंझावत का देवता था इंद्र था जो, और वर्षा के देवता था। ऋग्वैदिक देवताओं में इंद्र की महत्ता सर्वाधिक थी। वे वर्षा तथा झंझावत के देवता थे, जबकि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण थे और इसी कारण वे पापियों को दंड देते थे। ये दोनों वरुण का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 संहिता, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 आरण्यक, ऑप्शन नंबर 4 पुराण। तो इसका सही आंसर है पुराण। वेदों के अंग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिता माने जाते हैं, जबकि पुराण स्वतंत्र पुस्तकें हैं। इनमें प्राचीन राजाओं की वंशावलियां प्राप्त होती है। पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? ऑप्शन नंबर 1 निजी व्यक्ति के पास, ऑप्शन नंबर 2 छोटे परिवार के पास, ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ण कबीले के पास, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व संपूर्ण कबीले के पास था। पूर्व वैदिक कालीन समाज कबीलाई समाज था। भूमि का स्वामित्व संपूर्ण कबीले के हाथ में था। राजा युद्ध के कबीले का स्वामी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोण एक माप था। ऑप्शन नंबर 1 तरल वस्तुओं के लिए, ऑप्शन नंबर 2 अनाज के लिए, ऑप्शन नंबर 3 कीमती वस्तुओं के लिए, ऑप्शन नंबर 4 ऊंचाई के लिए। तो इसका सही आंसर है अनाज के लिए। प्राचीन काल में द्रोण अनाज नापने की एक इकाई थी। अनाज नापने की अन्य इकाइयों में खारी तथा प्रास्थिकम का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? ऑप्शन नंबर 1 राजसूय यज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 पुरुष मेध्य यज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन नंबर 4 वाजपेयी यज्ञ। तो इसका सही आंसर है पुरुष मेध्य यज्ञ। यूप यज्ञ वेदी के पास बने हुए स्तंभ होते थे जिसमें बलि दिए जाने वाले पशुओं को बांधा जाता था। पुरुष मेध्य यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था। यह यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 3 शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 4 महाभारत में। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इसका उल्लेख मृत्युलोक के देवता के रूप में मिलता है। अथर्ववेद एक लौकिक वेद है जो अपने काल में सर्वाधिक लोकप्रिय था। अथर्ववेद में मगध, अंग आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल मंडल है। ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 11। तो ऋग्वेद में मंडल है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,058 या 10,580 या 86 मंत्र हैं। इसके 2 से 7 तक मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। वंश मंडल का कहा जाता है, इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त भी है सबसे बाद में जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण कर से मुक्त न थे, ऑप्शन नंबर 2 प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था, ऑप्शन नंबर 3 शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, ऑप्शन नंबर 4 बाल विवाह प्रचलित था। तो इसका सही आंसर है प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था। वैश्य शब्द की उत्पत्ति वैश्य शब्द से मानी जाती है जिसका तात्पर्य आम जनता से है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, परंतु जनता एक प्रकार का उपहार जिसे बलि कहा जाता था अपनी सुरक्षा के लिए बदले राजा को देती थी। ऋग्वेद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 मध्य भारत, ऑप्शन नंबर 4 स्पत सिंधु प्रदेश। तो इसका सही आंसर है स्पत सिंधु प्रदेश। ऋग्वेद की रचना स्पत सिंधु प्रदेश में हुई। ऋग्वेद में स्पत सिंधु प्रदेशों का वर्णन मिलता है। यहाँ 7 नदियाँ सिंधु, सरस्वती यानी सतुद्री आधुनिक नाम सतलज, विपाशा आधुनिक नाम व्यास, परुषणी आधुनिक नाम रावी, वित्सता यानी झेलम, अश्किनी यानी चिनाव से घिरा क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था। ऑप्शन नंबर 1 यज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर 3 कर्मकांड, ऑप्शन नंबर 4 तांत्रिक अनुष्ठान। तो इसका सही आंसर है यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यज्ञों का सर्जन, अंगीकरण तथा विस्तारण इतना बढ़ गया कि कर्मकांडीय जटिलता दुरूह तथा अत्यधिक खर्चीली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन त्रिवर्ग में नहीं आता? ऑप्शन नंबर 1 धर्म, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ, ऑप्शन नंबर 3 काम, ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष। तो इसका सही आंसर है मोक्ष। त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ व काम आता है। प्राचीन काल में
व्यवस्थाकारों ने मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। इनमें प्रथम 3 अर्थात धर्म, अर्थ व काम तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था कहते थे। ऑप्शन नंबर 1 अंत्यवासिनी, ऑप्शन नंबर 2 सद्यो विहारी, ऑप्शन नंबर 3 सद्यो बंधु, ऑप्शन नंबर 3 पुनर्भू। तो इसका सही आंसर है सद्यो वधु। उन स्त्रियों का जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था सद्यो बंधु वधु कहते हैं। उसके साथ ही जो स्त्रियों द्वारा आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती है उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता परक है। ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 रुद्र, ऑप्शन नंबर 4 सोम। तो इसका सही आंसर है सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त सोम देवता को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रिय पेय था जो पश्चिमी हिमालय की मूंजवत चोटी पर पाया जाता था। कालांतर में इसे देवता मान लिया गया। यह आर्यों की वनस्पतियों का देवता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अग्निहोत्र, ऑप्शन नंबर 2 अग्निष्टोम, ऑप्शन नंबर 3 पितृयज्ञ, ऑप्शन नंबर 4 श्राद्ध। तो इसका सही आंसर है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ या याग या सोम यज्ञ माना जाता है। इस यज्ञ में सोमरस देवताओं को अर्पित किया जाता था और उसी में अग्नि में हवन भी दिया जाता था। वैदिक काल में यह यज्ञ कई दिनों तक चलता था तथा इसमें राजा के साथ साथ जनता भी सम्मिलित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विदग्ध माधव कथा का वर्णन है। विदग्ध माधव कथा का वर्णन है जिसे आर्य संस्कृति के सरस्वती क्षेत्र में पूर्व दिशा में प्रसार का प्रमाण माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 2 ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 पंचवेश ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 4 तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है जिसके द्वारा विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार रूप धारण करके मनु और शत्रुपा को बचाया था। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा का वर्णन है जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रसार सरस्वती नदी से पूर्व सदानीरा गंडक बिहार जो गंडक नदी है वो बिहार तथा तक पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1 ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 2 कौशितकी ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 3 शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर 4 गौपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है जिसके द्वारा विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार रूप धारण करके मनु और शत्रुपा को बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर 1 काशी के, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व पंचाल के, ऑप्शन नंबर 3 मद्र के, ऑप्शन नंबर 4 विदेह के। तो इसका सही आंसर है विदेह के। पंचाल के राजाओं में परवहन, जयवली, अरुणी एवं श्वेत केतु नाम मिलता है। ये उच्च कोटि के चिंतक एवं दार्शनिक थे। उपनिषद काल में विदेह ने पंचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल के मंत्र किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 मित्र, ऑप्शन नंबर 4 सोम। तो इसका सही आंसर है सोम। कौन सा वैदिक देव वर्षा तथा गर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इंद्र, ऑप्शन नंबर 1 वज्र, ऑप्शन नंबर 2 अदिति, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र, ऑप्शन नंबर 4 वरुण। तो इसका सही आंसर है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आयुर्वेद से संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 सामवेद,
ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 3 चरक संहिता, ऑप्शन नंबर 4 सुश्रुत संहिता। तो इसका सही आंसर है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए मंत्र तथा तंत्रों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर 1 अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आरंभिक वैदिक युग में पूजा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 वरुण, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आरंभिक वैदिक युग में इनमें से किसी को नहीं पूजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन कर्मकांड जिसे में घोड़े को शामिल करते हुए राजा यज्ञ संपन्न करता था? ऑप्शन नंबर 1 यज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 राजगृह, ऑप्शन नंबर 3 अश्वमेध, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 व्यास, ऑप्शन नंबर 2 रावी, ऑप्शन नंबर 3 चिनाब, ऑप्शन नंबर 4 झेलम। तो इसका सही आंसर है चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में से कौन सा वेद संबंधित है? संगीत से कौन सा वेद संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अलग शब्द कौन सा है? आ गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, 3 नंबर है अथर्ववेद और नंबर 4 आयुर्वेद। तो यह सबसे अलग है क्योंकि यह 3 वेद है और यह आयुर्वेद अलग है। ये वेद के अवयव किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पुराण, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 वेदांग, ऑप्शन नंबर 4 अरणायिका। तो इसका सही आंसर है वेदांग। वेद के अवयव हैं वेदांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मा, प्रजापति और गरुड़, ऑप्शन नंबर 2 है शेषनाग, चंद्र, यम, ऑप्शन नंबर 3 है वरुण, विष्णु और शिव, ऑप्शन नंबर 4 है अग्नि, इंद्र और सोम। तो इसका सही आंसर है अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी? ऑप्शन नंबर 1 अग्नि की, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर 3 लिंग की, ऑप्शन नंबर 4 वायु की। तो इसका सही आंसर है लिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऑप्शन नंबर 1 सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, जिसकी रचना 1500 से 1000 BC यानी ईसा पूर्व मानी जाती है। विश्व का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद को बोला गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाओं की संख्या 1062 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अंतिम लक्ष्य किस पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 धर्म, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ, ऑप्शन नंबर 3 काम, ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष। तो इसका सही आंसर है मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष रूपी पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऋग्वेद ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? वैदिक साहित्य का भाग नहीं है वह ब्राह्मण है, ऑप्शन नंबर 2 आरण्यक, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 भगवद गीता। तो इसका सही आंसर है भगवद गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन नंबर 2 छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 3 वृहदारण्यक उपनिषदों में, ऑप्शन नंबर 4 जाबालोपनिषद में।
तो इसका सही आंसर है जावालोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 कनद, ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि, ऑप्शन नंबर 3 अश्विनी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद बलिदान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अग्न्या माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 बैल, ऑप्शन नंबर 2 भेड़, ऑप्शन नंबर 3 गाय, ऑप्शन नंबर 4 हाथी। तो इसका सही आंसर है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर 2 विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र, ऑप्शन नंबर 4 परीक्षित। तो इसका सही आंसर है गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता हैं? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 मनु, ऑप्शन नंबर 4 वात्सायन। तो इसका सही आंसर है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 प्रवर्ती संहिताएं, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 4 उपनिषद। तो इसका सही आंसर है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यात्रि रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया? ऑप्शन नंबर 1 चिरांद, ऑप्शन नंबर 2 कोलड़ी हवा, ऑप्शन नंबर 3 संगनकलो, ऑप्शन नंबर 4 गुफकराल। तो इसका सही आंसर है गुफकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 धर्म, ऑप्शन नंबर 2 योग, ऑप्शन नंबर 3 दर्शन, ऑप्शन नंबर 4 कानून। तो इसका सही आंसर है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चारों वेदों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन नंबर 1 कृषि, ऑप्शन नंबर 2 शिकार, ऑप्शन नंबर 3 शिल्पकर्म, ऑप्शन नंबर 4 व्यापार। तो इसका सही आंसर है कृषि। प्रारंभिक आर्य यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, यानी खानाबदोश थे, और कृषि और पशु चारण उनकी जीविका के साधन थे। बाद में कृषि ही उनके जीविका का प्रमुख आधार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 शस्त्र, ऑप्शन नंबर 2 कृषि औजार, ऑप्शन नंबर 3 लिपि, ऑप्शन नंबर 4 सिक्का। तो इसका सही आंसर है सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन नंबर 2 वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन नंबर 3 वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ऑप्शन नंबर 4 वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आर्य थे जो गाँव में निवास करते थे, ग्राम में यानी गाँवों में निवास करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 जौ, ऑप्शन नंबर 3 2 गेहूँ, ऑप्शन नंबर 3 चावल, ऑप्शन नंबर 4 तंबाकू। तो इसका सही आंसर है तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 यजमान, ऑप्शन नंबर 2 श्रमण, ऑप्शन नंबर 3 अथर्वण, ऑप्शन नंबर 4 श्रेष्ठी। तो इसका सही आंसर है श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 3 सुलभ सूत्र, ऑप्शन नंबर 4 छंदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर है सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2
यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 सामवेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर 1 कृषि, ऑप्शन नंबर 2 पशुपालन, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 व्यवसाय। तो इसका सही आंसर है पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 है सामवेद। तो इसका सही आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 महाभारत, ऑप्शन नंबर 2 श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर 3 गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन नंबर 1 गोधन, ऑप्शन नंबर 2 भूमि, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गोधन और भूमि संपत्ति का प्रमुख आधार था ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर 2 8वें मंडल में, ऑप्शन नंबर 3 9वें मंडल में, ऑप्शन नंबर 4 है 10वें मंडल में। तो इसका सही आंसर है 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 18, ऑप्शन नंबर 2 19, ऑप्शन नंबर 3 20, ऑप्शन नंबर 4 21। तो इसका सही आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति, ऑप्शन नंबर 2 पशुपति, ऑप्शन नंबर 3 देवी माता, ऑप्शन नंबर 4 त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर है प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 अग्नि, ऑप्शन नंबर 3 वरुण, ऑप्शन नंबर 4 सोम। तो इसका सही आंसर है पुरंदर का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 ज्यामिति, ऑप्शन नंबर 2 ज्योतिष, ऑप्शन नंबर 3 गणित, ऑप्शन नंबर 4 खगोल। तो इसका सही आंसर है ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन नंबर 1 सामा तट में, ऑप्शन नंबर 2 प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब में, ऑप्शन नंबर 4 पांचाल में। तो इसका सही आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर 2 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर 3 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर 4 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर 2 सूत्र युग, ऑप्शन नंबर 3 रामायण युग, ऑप्शन नंबर 4 महाभारत युग। तो इसका सही आंसर है यानी ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर 4 धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। वैसे उत्तर वैदिक काल में पूर्ण रूप से शुरू हो गया था। ये उत्तर वैदिक काल में छुआछूत शुरू हो गई थी, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर 3 वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है।
ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 4 भगवत गीता में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन नंबर 1 चारवाक ने, ऑप्शन नंबर 2 गौतम ने, ऑप्शन नंबर 3 कपिल ने, ऑप्शन नंबर 4 जैमिनी ने। तो इसका सही आंसर है गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशक से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर 2 गाय, ऑप्शन नंबर 3 तांबे के सिक्के, ऑप्शन नंबर 4 चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वर्ण सिक्के भी है इसका। योग दर्शन के प्रतिपादक है? पतंजलि, ऑप्शन नंबर 2 गौतम, ऑप्शन नंबर 3 जैमिनी, ऑप्शन नंबर 4 शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन नंबर 1 धर्म पर, ऑप्शन नंबर 2 योग पर, ऑप्शन नंबर 3 विधि पर, ऑप्शन नंबर 4 दर्शन पर। तो इसका सही आंसर है दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। ऋग्वेद है जो स्त्रोत व प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद है यह स्त्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद संगीत में स्त्रोत है, और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन नंबर 1 सिंधु, ऑप्शन नंबर 2 स्तोत्री, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4 गंगा। तो इसका सही आंसर है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऑप्शन नंबर 1 मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर 2 एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर 3 देवी पूजा, ऑप्शन नंबर 4 बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही आंसर है बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक युग में बलि यज्ञ बलि के रूप में होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। साथ में स्तुति पाठ समवेत किया जाता था, जिससे देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख व युद्ध में विजय प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ऑप्शन नंबर 1 काशी के, ऑप्शन नंबर 2 केकय के, ऑप्शन नंबर 3 पांचाल, ऑप्शन नंबर 4 विदेह। तो इसका सही आंसर है केकय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 2 छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर 3 कंठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर 4 केन उपनिषद में। तो इसका सही आंसर है कंठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर 3 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 भागवत, ऑप्शन नंबर 2 भगवत गीता, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर 4 उपनिषद। तो इसका सही आंसर है जो भागवत है वह प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 न्याय से, ऑप्शन नंबर 2 मीमांसा, ऑप्शन नंबर 3 वेदांत, ऑप्शन नंबर 4 वैशेषिक से। तो इसका सही आंसर है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद सम्मिलित करना इनको। अथर्ववेद है ये है औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद है बलि विधि है बलिदान विधि, और सामवेद है संगीत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर 2 राजनीति से, ऑप्शन नंबर 3 चिकित्सा, ऑप्शन नंबर 4 धर्म से। तो इसका सही आंसर है चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन नंबर 1
ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद से, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन नंबर 4 यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा, ऑप्शन नंबर 1 गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर 2 राज दरबार होता था, ऑप्शन नंबर 3 मंत्री परिषद थी, ऑप्शन नंबर 4 राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही आंसर है मंत्री परिषद थी, सभा थी जो एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ऑप्शन नंबर 1 निरंकुश, ऑप्शन नंबर 2 प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर 3 गणतंत्र, ऑप्शन नंबर 4 दशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही आंसर है गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय व संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, ऑप्शन नंबर 1 वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त युग में, ऑप्शन नंबर 3 कुषाण युग में, ऑप्शन नंबर 4 मौर्य युग में। तो इसका सही आंसर है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है, ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है, ऑप्शन नंबर 1 है नृ जाति को, समूह को, ऑप्शन नंबर 2 यायावरी जन को, ऑप्शन नंबर 3 भाषा समूह को, ऑप्शन नंबर 4 श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही आंसर है नृ जाति समूह को। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।